डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। LHS इज इक्वल टू RHS, इसमें हमें प्रूफ करना है। ये पहला वाला देखिए, ये एक्सप्रेशंस को हमें प्रूफ करना है। और ये कैसे प्रूफ होगा? ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये समझ लीजिए। ये NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है आपका 8.2, एक्सरसाइज है EXERCISE 8.3 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्सरसाइज है ये 8.3 का चौथा का पहला क्वेश्चन। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ये हमारा होना ही चाहिए। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, अब प्रूफ पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट पहले LHS लिखिए। LHS का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के उस साइड में हो जाएगा हमारा RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS को लेकर के चलते हैं हम, और RHS में हम कन्वर्ट कर देंगे। LHS को सॉल्व करेंगे, RHS आ जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, LHS हम पहले लिख लेते हैं, हमारा क्या है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही है ना, होल स्क्वायर दे रखा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर ध्यान। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 131 NCERT बुक। ठीक है, क्लास 10th। ये देखें, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेदर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ये जो लिखा हुआ है इसको अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए। आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन है, और इसमें से 10 में से एक या 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा इस बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 2025 तो अभी चल रहा है, 26 के पेपर में पूछेगा मार्च में, फरवरी मार्च में, याद रखना। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये होता है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन हो गई कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। जरा ध्यान देना आप लोग ध्यान देना इस चीज को, कैसे प्रूफ करेंगे। अब आपके सामने में अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे, और एक जैसे प्रूफ कर लिए वैसे हम सारा प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रूफ होता है। और उस चीज को सीखिए, समझिए, तभी आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। देखिए, अब ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं, अभी देख रहे हैं। पहले तो हम LHS इसका लिख लेंगे। ठीक है, LHS जैसे ही लिखेंगे, एक चीज जरा ध्यान देखना, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको और इसको, एक चीज देखना, COSEC कोसेक थीटा इज इक्वल टू, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हमारा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा हमारा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही होता है। ये दोनों एक्सप्रेशन अब हम, पहला दूसरा, और ये दोनों कहाँ से आया, तो इसे प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया। 6-7 एक्सप्रेशन है, वो याद रखिएगा, तभी आपका, हम बार बार बोलते हैं आपको, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि LHS हमारा ये हो गया, LHS ये हो गया हमारा RHS। प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो इसमें अब देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जरा कंसेप्ट लगे, कॉमन जरा सोच करके देखिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम स्क्वायर है तो ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। A
माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उस पे हम या तो पुट करें पहला, दूसरा या तो हम इसको और इसको चेंज कर दे साइन कॉस के टर्म में, तो हम दोनों से लेके चल सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ, हम दोनों से लेकर के चल सकते हैं, या तो हम इसको अभी ही तोड़ दें या आगे चल के तोड़ेंगे, वो आप पे ऊपर है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बेसिकली साइन कोस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इजीली वे में हमारा बन जाए। अब देखिए, इसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कहाँ से आया, तो इसके जगह पे पहला से हम ले लिए कॉट का, कॉस बाई साइन होता है, ये ले लिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही रहने दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब नेक्स्ट इसको अब क्या करें, हम एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो आप। तो नीचे में क्या आएगा, साइन थीटा, ऊपर में क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहने दिए। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्क्वायर है तो अब सेपरेट कीजिए इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए। किसी को कोई डाउट, साइन का है तो साइन स्क्वायर थीटा हम कर दिए, कोई डाउट नहीं आया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे अब इसको तोड़िए, 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया b, ये हो गया ब्रैकेट में बाई, नीचे में जैसा है वैसे ही रहने दी। इसको हम क्या किए, तो ये फॉर्मूला लगाए हम, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट किए, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे हो गया हमारा कॉस थीटा, यही पुट किए। अब इसको जरा इजी वे में जरा लिखिए, इजी वे में मतलब कि स्क्वायर को हटाए तो 1 का 1 हो जाएगा, प्लस कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा है ये, माइनस 2 है तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत, बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज इसको इस स्टेप पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो करने जा रहा हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो जो करने जा रहा हूं मैं, इसको मैंने ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 बार इसको मैंने लिख दिया, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब बड़ा हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, इस स्टेप पे जरा ध्यान दिया, कुछ नहीं किया हूं, बस इसको इलोबरेट कर दिया हूं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो रीअरेंज इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, इस स्टेप में इसे कुछ नहीं, इसको हम लोगों ने पहले लिखा और इसको लास्ट में कर दिया, बाद में कर दिया, ठीक है। क्यों, कारण अभी बताते हैं। इस दोनों में से कॉमन निकालिए 1, तो 1 का 1 रह जाएगा माइनस कॉस थीटा, वैसे ही रह गया ब्रैकेट क्लोज। इस दोनों में से अब माइनस निकालिए, क्या निकलेगा, माइनस कॉस थीटा को आप बाहर निकालिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पे आ गया 1 और माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या, कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है एक बाहर आ गया, ठीक है। अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दिए। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा, अब
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको एक बार लिख दे, इस मतलब इसमें से और इसमें से क्या कीजिए, कॉमन जो है सो वो ले लीजिए। तो ये हमारा कॉमन आया था, लिख दिए, और बचा क्या, ये माइनस ये, तो ये लिख दिए। ठीक है, इसके बाद में अब आइए साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज जरा याद आ रहा है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस, इसको इसे भेज दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे अब ये लिखिए, देखिए ऊपर में एज इट इज है तो एज इट इज उतारिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन के जगह पे, इसके जगह पे ये लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैंने। अब एक चीज जरा नोट कीजिए, ये ए है, ये बी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। जरा देखिए, ये जानते हैं ना, ए माइनस बी का अगर इस यहाँ पे ए स्क्वायर रहे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो इसके जगह पे ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो अब जरा लिखिए इसको 1 माइनस ऊपर का एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, ऊपर का एज इट इज कॉस थीटा बाई, इसको ए और बी, तो इसको इस तरह से लिखिए, तो एक बार में लिखिए आप प्लस, एक बार में लिखिए माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या क्या कटने वाला है उसको कट कर दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या हमारा है, ये इसको लिखिए यहाँ पे बचा हुआ पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा एक पार्ट, 1 प्लस कॉस थीटा दूसरा पार्ट। हमारा प्रूफ क्या करना था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर एच एस हिंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि LHS, चौथा का पहला क्वेश्चन है, LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो LHS में cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। अभी हम RHS भूल जाएंगे कि क्या दे रखा है, LHS पे हम चलेंगे। LHS मैंने ले लिया, LHS ले लिया, जो दिया हुआ था एज इट इज मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप मैंने बताया है कि दो ढंग से कर सकते हैं, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, फिर जाकर के उसको कॉस साइन में चेंज करना ही होगा, इसलिए मैंने पहले ही कॉस साइन में इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर कैसे समझ में आएगा, तो समझने की बात ये है सिर्फ कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिया रहे तो इस एक्सप्रेशन में बेसिकली आप क्या कीजिए, इसको हमेशा कॉस साइन में चेंज करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही किया हम लोगों ने, यहाँ पे कॉस और साइन में चेंज कर दिया। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा के जगह पे 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं किया, और होल स्क्वायर एज इट इज ही रहने दिया। फिर इसका मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लूंगा तो साइन नीचे में है तो साइन ही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर आ जाएगा, ये ठीक है। ये एलसीएम लिए हैं और कुछ नहीं किए। अब जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत है वो मुझे बताइएगा, मैं फिर से ये स्टेप एलसीएम लेना सिखा दूंगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहने दिए, बाई साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, तो साइन का ये स्क्वायर ऑलरेडी है तो ऊपर में स्क्वायर का अलग और नीचे में अलग कर दिए, कंप्लीट ये। अब आ जाइए यहाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, डिनोमिनेटर में ऐसे ही है, साइन है तो वही रहने दिया हम लोगों ने। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो कर दिया, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं किए, इसको रीअरेंज कर दिए। रीअरेंज मतलब इसको इधर ले आइए, इसलिए कि कॉमन लेने में इजी होगा, बस और कुछ नहीं।
तो 1 के जगह पे 1, कॉस के जगह पे अभी यही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 कॉस थीटा, ये बराबर साइन स्क्वायर, तो उतना ही रहने दिए। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस वही रहने दिए, माइनस इसको हम 2 बार लिख दिए, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। ठीक है, एक बार एक टर्म से, एक बार एक टर्म से, एक बार इससे इसमें कॉमन लीजिए, एक बार इससे इसमें कॉमन लीजिए, तो पहले रीअरेंज कर लीजिए, वही रीअरेंज यहाँ पे किए हैं। ठीक है, माइनस माइनस एक बार पहले हम इसको लिख दिए हैं यहाँ पे, और प्लस कॉस तो ये वाले लिख दिए, डिवाइडेड बाई साइन है तो वही रहने दिए। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ इस दोनों में हम क्या किए हैं, कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लेंगे, 1 आएगा कॉमन, ऐसे ही 1 ले लिए हम लोगों ने कॉमन, और 1 माइनस कॉस, यही यही आ गया हमारा। इस दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, तो कॉस माइनस साइन अगर लेंगे तो माइनस इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो कॉस थीटा हम लोगों ने माइनस ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बच गया। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन देखिए क्या क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा को एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप, ये ऐसे ही एज इट इज लिख दिए, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे। अब देखिए यहाँ पे इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर लाना है कुछ और हमें कट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइन, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यही साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे इतना जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला टर्म। ठीक है, अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए मानिए ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू मानिए हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है ये। ठीक है, तो ए के जगह पर ये है, बी के जगह पे ये है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ये होता है। तो वही चीज हम लोगों ने किया, ऊपर में जो है एज इट इज यहाँ पे लिख दी, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अब इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने डाल दिया, तो 1 माइनस कॉस से एक बार ये माइनस वाला होगा, एक बार 1 प्लस कॉस है तो एक बार प्लस वाला होगा। ठीक है, अब जो कटने वाला है कट कर दिए, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाला ये, और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे वाला। अब हमें प्रूफ क्या करना था, जरा गौर कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूफ करना था, इज इक्वल टू हमारा चेस ह्यूज प्रूफ है, यही लिख देंगे, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आए तो फिर से मुझे बताइएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और इजी वे में समझा दूंगा अगर ऐसे समझ में ना आया तो। ठीक है, अभी बहुत पढ़ना है, जल्दी जल्दी कीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, रब कर दूं, ओके।